ये संक्षेप सेशन है, वेरी ब्रीफ सेशन टू ला लो प्लीज। I think some of you have already taken the interview with before us, online or offline. Right now, I'll brief you about the nature, purpose, and performance at the interview. इंटरव्यू को ऑफिशियल भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है और बेसिकली ये ऐसा टेस्ट है जिसकी तैयारी 10-20 दिनों में की नहीं जा सकती है, क्योंकि आप 25 साल 30 साल जो भी आपकी उम्र होगी, आपने एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया है। आपकी पर्सनालिटी वही है जो आपको स्कूल में कॉलेज में एजुकेशन से मिला, जो आपके परिवार से मिला, जो आपके निजी अनुभवों से मिला। ऑलरेडी यू हैव डेवलप्ड अ पर्सनालिटी। देयर मे बी समथिंग raw about your personality, there may be something refined your personality. उसी को रिफाइन करने का प्रोसेस है इंटरव्यू की तैयारी, रादर देन की पर्सनालिटी बनाना। पर्सनालिटी तो आपकी बन चुकी है। जो नेगेटिव ट्रेट्स लगते हैं पर्सनालिटी को, उसको आपको दबा देना है। जो पॉजिटिव ट्रेट्स लगते हैं उसको आत्मसात कर लेना है। यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी टेस्ट का पर्पस होता है। तो हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में, तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? सबसे पहले आपका जो ट्रू पर्सनालिटी है, ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उसको प्रोजेक्ट करें, रादर दैन कि एक मेकअप किया हुआ कॉस्मेटिक पर्सनालिटी को लेके जाएं। इफ यू अंडरस्टैंड माई टर्म, डोंट प्रेजेंट अ कॉस्मेटिक पर्सनालिटी, प्रेजेंट अ ट्रू पर्सनालिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी। नंबर 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंटरव्यू में अक्षरशः लिटरली ऑनेस्ट रहें, अपनी कमियों के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, हर चीज के प्रति। दैट विल बी अप्रिसिएटेड। नंबर 3, माइंड आपका अलर्ट होना चाहिए। यू शुड शो दैट यू आर अ पर्सन हु टेक्स लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इश्यूज एंड यू शुड reflect a very good knowledge of current affairs. ये 4-5 चीजों का बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंडिडेट स्पेसिफिक है, वो सिर्फ किसी आप लड़की स्टूडेंट है उससे पूछा जाएगा, या कोई आप में नाम नहीं जानता हूं उससे पूछा जाएगा। स्पेसिफिक होगा वो ABCD, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द होगा। आप बेगूसराय के रहने वाले हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़े हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपके लिए पूछा जाएगा वो सवाल। कुछ क्वेश्चन होगा किसी से पूछा जा सकता है। यूक्रेन के बारे में हम किसी से पूछ सकते हैं, नागोर्नो कारबाख के बारे में किसी से पूछ सकते हैं, विमेन रिजर्वेशन के बारे में किसी से पूछ सकते हैं। तो 2 तरह से इसका विभाजन होता है। क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ओनली टू यू एंड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू एनीवन। नंबर 3, जो क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द पूछे जाएंगे उस पर आपका जवाब बहुत ही सटीक होना चाहिए। जो क्वेश्चन जनरल है उसमें कुछ ज्यादा जानिए कम जानिए तो चल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपके बारे में, आप इस स्कूल से पढ़े हैं, आपने इस चीज में शिक्षा ली है, आप ये प्रोफेशन अभी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कमी नजर आएगी तो वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स, personal information based question must be done very very well, because that is your own information. You should know about your family, you should know about your school, you should know about subject, you should know about your hobbies. इसमें कहीं भी सुपरफिशियलिटी नहीं आनी चाहिए। बाकी दुनिया के जितने क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर पे, कोई ज्यादा जानेगा यूक्रेन वार के बारे में, कुछ कम जानेगा, हर कोई एक जैसा नहीं जानेगा। तो उतना चल सकता है, अनलेस कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इन चीजों को जानिए इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हमको अच्छे से पता है आप 24, 25, 26 साल के यंग स्टूडेंट्स हैं, आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस है लाइफ में, लिमिटेड नॉलेज है लाइफ में, तो वही मान के चलिए, रादर देन गिविंग अ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीरो इन द इंटरव्यू। डोंट ट्राई टू बी ए हीरो, बी ए नॉर्मल पर्सन। जो आप हैं उसी ढंग से आप जाइए। इस लिमिटेशन को पूरा बोर्ड जानता है कि कितना आप जानते होंगे इस एज में।
नंबर 4, कई बार लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अक्सर मुझे आईएएस के इंटरव्यू में लड़के लोग पूछते हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दा है ये। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को जवाब तो देना ही पड़ेगा। पहली बात तो है, बहुत ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है वो पूछा नहीं जाता है। ये बीपीएससी में कास्ट सेंसस को लेकर के ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें प्लस माइनस दोनों व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कास्ट सेंसस पे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बहुत संभल के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें, बिकॉज उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है। तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उसका कास्ट सेंसस का मिसयूज होगा, पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज करेगी। नो, बीपीएससी विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में। अगर पूछे जाते हैं तो उसमें क्या व्यू लेना चाहिए? उसमें व्यू हमेशा किसी भी आंसर में, यूपीएससी बीपीएससी हो कोई भी हो, मिडिल कोर्स अपनाना है आपको। अगर क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है तो रादर देन टेकिंग ए स्टैंड, यू शुड गिव बोथ द व्यूज, प्रो में भी और कॉन्स में भी। आप व्यूज दे दीजिए और उसको बिल्कुल लॉन्ग आंसर, जनरल ओपन एंडेड आंसर करके आप छोड़ दीजिए, रादर देन टेकिंग ए स्टैंड दैट आई डोंट लाइक रिजर्वेशन और आई एम इन फेवर ऑफ ऑल रिजर्वेशन। दैट इज एन एक्सट्रीम व्यू। Talk about the good points of reservation, talk about the bad points of reservation, good bad को डिस्कस करके आप कंक्लूड कर लीजिए। रिजर्वेशन अपने आप में कोई खराब चीज है, लेकिन अगर अच्छे से लागू किया जाए और जो टारगेटेड ग्रुप है उसके बाद चला जाए तो रिजर्वेशन अपने आप में एक अच्छी बात है। ऐसे करके बोल दीजिए, डोंट टेक ए स्टैंड ऑन दैट, दिस इज द बेस्ट वे टू टेक ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। मुझे इतना ही कहना है, दिन भर इंटरव्यू लेके मैं थक गया हूँ, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे सहयोगी तो उनको मैं बोलना चाहूँगा। मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बारी आए इंटरव्यू में, 1-2 मिनट पहले आपको खबर किया जाएगा कि अब आपको बुलाने क्या है, और दरवाजे पर नॉक करने के पहले एक बार नॉक कर लें। और उसमें अगर आपको थोड़ी नर्वसनेस लग रही है तो आप गहरे सांस लेने की कोशिश करें, है ना। वो आपको बहुत हद तक रिलीफ प्रदान करेगा, है ना। तो ये कंपोजर के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सो दैट कि ये आप देखिएगा कि इससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी सी आप कंपोज हो जाएंगे। दूसरी बात है, जो चेयरमैन साहब ने बताया कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एडवांटेज में भी आ सकता है अगर उसके ऊपर आप तैयारी ठीक कर लें, क्योंकि आप इंटरव्यू को उस दिशा में मोड़ सकते हैं, है ना। जो आपने इन्फॉर्मेशन दे रखा है और जो चेयरमैन को इन्फॉर्मेशन उसके सामने है, उससे पढ़ के जो क्वेश्चन पूछेगा, सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का, अगर उसमें थोड़ी तैयारी आपकी अच्छी हो तो 2-4 मिनट में आप एक, मान लीजिए आपके पास 7-8 क्वेश्चन हुए और 2-3 क्वेश्चन इससे आपने अच्छा जवाब दे दिया, तो आपको भी एक अच्छा फील गुड फैक्टर आएगा कि हमने परफॉर्म कर दिया। और बाकी जो ओपन एंडेड सब्जेक्ट हैं उनसे जो क्वेश्चन आया उसको नहीं भी कर पाए तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स को भी देख लिए जैसा कि उन्होंने बताया है। मुझे इतना ही कहना है कि गो विथ ए कंपोज एंड ऑनेस्ट कोशिश कीजिए, जो आप हैं वही प्रोजेक्ट कीजिए, दैट्स ऑल। देखिए, आप लोगों ने रिटन टेस्ट पहले ही पास कर रखा है, हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, योर नॉलेज हैज बीन टेस्टेड। जनरली हो सकता है बिल्कुल उस पर टू बिगिन विद, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टू बिगिन विद, और इस पर बिल्कुल मत घबराएं कि आपको जवाब नहीं आता है। हाँ, ऐसा भी ना हो कि 90% में नो 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 होता रहे। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी एक सिचुएशन आई जिसमें आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हाउ डू टैकल दैट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है। एक होता है आपने ब्लंटली नो कह दिया, कोई चांस ही नहीं है। एक हो सकता है यू हैव वेरी प्रोबेबल गेस, वो है। एक है कि आप उस पर इंगेज कर सकते हैं। कुतुब मीनार पे जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ, इससे फैक्ट्स आता है या नहीं आता है। लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्वच्छता अभियान क्यों इंदौर नंबर 1 पे आता है, क्यों कोई डिस्ट्रिक्ट हमेशा पीछे रहता है। दे आर ऑल बिहेवियरल इश्यूज, तो उन पे तो आप डिस्कशन कर ही सकते हैं। तो इस तरह से कीजिए, हाउ डू टैकल नॉट नोइंग द आंसर, दैट इज द क्लू टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड जैसे शशि ने कहा, जनरली बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी और पॉलिटिकल चीज़ें अवॉइड की जाएंगी, ये जनरली की जाती हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट बीपीएससी,
उससे जाइए, यू ऑल हैव बीन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, गो विद द गन, कहते हैं जिस वो एक पिक्चर आई थी चड्डे फट्टे, यू ऑल विल डू वंडरफुल। थैंक यू। हाँ विदुष बोलिए। बाकी ये सब जैसा बता दिया गया है आपको, जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो एक ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो आपका बेसिक कोर सब्जेक्ट है या जो आपने ऑप्शनल के लिए लिया है, जो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है, तो जो उसके एक्सपेक्टेड जो क्लैरिटी होनी चाहिए उतने तक ध्यान रखिए। तो उसमें फैक्चुअल अगर आपको नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड आप उसको थोड़ा सा डिविएट करके ये कह सकते हैं कि ये मुझे ये एक्चुअल ये नंबर्स नहीं पता है या फैक्ट नहीं पता है, बट इससे मैं ये समझता हूँ। तो अगर वो डेफिनेशन भी क्लियर है आपको, उससे मिलता जुलता कुछ आप उससे रिलेट करके बता सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसमें उसको बहुत लंबा इलेबोरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल कि आपको फैक्ट नहीं आ रहा है, बट उससे जो आप रिकॉल कर रहे हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में वो कह सकते हैं। तो जैसे जो उसके दोनों साइड्स हैं कि कॉन्सेप्ट में, जैसे इन्होंने उस स्पेसिफिक कास्ट सेंसस या ऐसे कंट्रोवर्शियल उसमें कहा, तो वो दूसरे उसमें भी लागू होगा। ये उसके दोनों एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, ये मुझे रेडीली मैं बता सकता हूँ, ये मुझे आते हैं। तो इस तरह से वैसी सिचुएशन भी टैकल हो जाती है अगर ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट आता है। नेविगेट करना पड़ेगा, सर का कहना उस तब इशू में नेविगेट करना पड़ेगा आपको सेफली। तो बाकी जहाँ पे कि बहुत ऐसी सिचुएशन है कि कुछ नहीं आ रहा है, तो सेफली यही बेस्ट कोर्स है कि मुझे नहीं आता है, आई एम अनेबल टू रिकॉल। और सारी चीज़ें ये भी नहीं कहना है कि आई एम अनेबल टू रिकॉल, जो भी एक बहुत लोगों का रिस्पॉन्स होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सब रिकॉल ही कर रहे हैं। आप ये कह सकते, अगर आपने नहीं सुना है कोई कॉन्सेप्ट तो कह दीजिए कि आई एम नॉट नेवर कम अक्रॉस दिस टर्म, आई एम सॉरी, आई एक्सप्रेस माई इनेबिलिटी, ऐसा कुछ बोल के, तो वो भी चलता है। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं कि आपको कितना आता है, मतलब वो वही सिचुएशन को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर नहीं भी आता है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कितने फ्रैंक हैं, कितने कैंडिड हैं, कितने ओपनली मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं पता है, और अगर जितना जानकारी है उसको किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो खाली प्रोसेस है एक आदान प्रदान का, कि वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उतने तक उस पर ये रखिए, रादर देन जो एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि आप किसी ने कुछ पूछा, आप नहीं बता पाए, तो उसमें नर्वस होने का कोई इशू नहीं है। कि नहीं बता पाए उसको ओवरकम कर लीजिए कि ठीक है, ये नहीं बता पाए तो दूसरा जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करिए। तो इस तरह से वो उसको बहुत नेचुरली लीजिए। जो काफ़ी लोगों ने जैसे कन्फेस भी यहाँ पर किया कि हमें डर लग रहा था या हम फियर था, तो फियर की कोई बात नहीं है। आप कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, एक नॉर्मल संवाद करने जा रहे हैं। तो जैसे उसको यही मान के चलिए कि भाई जो संवाद होता है, आप वाइवा होता है, कहीं पे कोई और डिस्कशन होता है अपने फोरम में, तो उसको नेचुरल उससे लीजिए, जितना नेचुरली हो सकते हैं। क्योंकि थोड़ा फियर और थोड़ी नर्वसनेस ज़रूरी भी है। ये भी नहीं है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से पूरे जोश में उसमें चले जाएं, तो वो बैलेंस अपने आप आ जाएगा कि आप इनको ध्यान में रखेंगे। और जितना टाइम जिसके पास इंटरव्यू का जितना बचा है, तो जैसे सबने बताया आपको कि बहुत टाइम अब नहीं रहता है कि आप डी नोवो कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप करेंगे, वो सब का टाइम भी नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इस टाइम में जो फिजिबल है उसको करने का प्रयास करिए। और आपने सबने जब इतना प्रयास के बाद रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया है, तो ये प्रोसेस भी अच्छी तरह निकलेगा। तो इस विश्वास से चलिए। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक। कुछ पूछना चाहते हो अभी भी? आप में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। अंजलि दिस साइड। सर एक्चुअली वो जो क्वेश्चन आपने कल पूछा था ना कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री था और फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो मैंने जो आंसर दिया था ना, मुझे कहीं ना कहीं उससे मतलब खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आप कुछ बता दे तो अच्छा होगा। अब वो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि आपने क्या बोला था, हमने क्या कहा था, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो सकती। आपके पर्सनल क्वेश्चन की नहीं हो सकती है, जनरल इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ओके, वो नहीं याद। ठीक है। अब इसमें ये मान के चलिए कि इंटरव्यू बोर्ड 4 बीपीएससी के मेंबर है, पढ़े लिखे सीनियर, उनके साथ आपका एक कॉन्वर्सेशन है, इसको कॉन्वर्सेशन के रूप में लीजिए।
आप कभी विचार पढ़े लिखे लोगों के बीच में किसी मुद्दे पे बात करते होंगे, दोस्तों के साथ, परिवार में, उसी का एक एक्सटेंशन है ये। ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे, ज़्यादा जान, लेकिन मुद्दा वही रहेगा। तो इसको कॉन्वर्सेशन के रूप में लीजिए, न कि इसको 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में लीजिए। वो बेहतर होगा। रिस्पेक्ट दिखाइए बोर्ड को, डिसेंसी दिखाइए बोर्ड को, डिग्निटी दिखाइए बोर्ड को, ह्यूमिलिटी दिखाइए बोर्ड को, वो प्रभावित करेगा बोर्ड को। ठीक है? कैसे आप इंगेज कर सकते हैं, मतलब कैसे ये जो 15-20 मिनट का समय आपको मिलेगा उसमें दोनों तरफ से डायलॉग हो पाए। ऐसा नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं और आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उस तरह से आप कोशिश करें कि एक इंगेजमेंट बन जाए, जैसे कि दोस्तों के बीच में वार्तालाप हो रहा है लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। ये याद रखें, ये फॉर्मल इंटरव्यू है ना, तो फॉर्मल, डिग्निटी, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट एंड मेजर टोन में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात ना करें, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी ना हो, मतलब उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। That is the basic. चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you. Thank God bless.